हेलो फ्रेंड, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी वीडियो जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच सके। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल दे रखा है, दो पहियों की त्रिज्या 3:4 है, मतलब एक की त्रिज्या R1 मान ली और दूसरे की R2, 3:4। तो उसने बोला है इनकी परिधियों का अनुपात बताइए। देखो, त्रिज्या है एक वृत्त की और वृत्त की परिधि होती है 2πr1 देन 2πr2, मतलब 2π से 2π खत्म, तो वैल्यू R1/R2, मतलब जो अनुपात त्रिज्या का है वही अनुपात उसकी परिधि का भी होगा, देन आंसर। ओके, जैसा कि ऑप्शंस में भी आंसर दे रखा है। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल दे रखा है, किसी वर्ग के अंतःवृत्त, देखो एक वर्ग है ये रहा और इसके अंदर एक वृत्त बनाया है यहां पर, जो उसकी चारों भुजाओं को टच करेगा। ठीक है, चारों की चारों को टच करेगा और इसका क्षेत्रफल 308 ये है। और वृत्त तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², यहां से r² की वैल्यू आती है, पाई की वैल्यू 22/7, देन 308 डिवाइड करें अगर हम इसे 11 से, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 8 88 और 2 से इसे काटते हैं तो 14 × 7 ये वैल्यू निकली r की रूट लगा के, यहाँ से 7 का फैक्टर करने पर 7√2 ये वैल्यू r की आ गई। ओके, मतलब त्रिज्या निकल गई यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन हमें ये वाली भुजा निकालने के लिए इसका डबल कर दें तो ये हो गया 14√2, क्योंकि त्रिज्या हाफ होती है, टोटल डायरेक्ट करने पर डबल हो जाएगी। अब उसने बोला है इस वर्ग का विकर्ण बताइए, और वर्ग के विकर्ण का रूल होता है a√2। √2 से √2 2 बन गया और 14 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 14 दूनी 28 आंसर, जैसा कि ऑप्शंस में भी दे रखा है 28 सेंटीमीटर। जैसे कि स्क्रीन पर सवाल दे रखा है, एक वृत्तीय पहिया 11 किलोमीटर की डिस्टेंस चलने में 1000 परिक्रमण मतलब चक्कर लगा जाता है, तो आपको उसकी त्रिज्या बतानी है। देखो 11 किलोमीटर की डिस्टेंस, 11 किलोमीटर को सबसे पहली कंडीशन मीटर में बदलिए, मीटर, और एक चक्कर की डिस्टेंस निकालने के लिए 1000 से इसको भाग कर दीजिए, ये है एक चक्कर। देखो जरा, अब यहां पर एक कंडीशन है, यहां से पूरा एक चक्कर होता है 2πr और यहां 11 मीटर, और यहां से r की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 11, 2 × पाई की वैल्यू यहाँ पर 22 × 7, अगर हम इसे 11 से काटें, 11 दूनी 22, 4 हो गया, देन 7/4, इससे इसको डिवाइड करते हैं अगर हम, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 1.75 मीटर, देन आंसर। ओके, ये है इसकी रेडियस। ओके, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल दे रखा है, एक आयत की लंबाई तथा उसके परिमाप का अनुपात। देखो, एक आयत की लंबाई l और उसका परिमाप 2l + b, ये होता है लंबाई और परिमाप का अनुपात दे रखा है 5/16। तो आपको लंबाई और चौड़ाई का अनुपात फाइंड करना है। देखो, पहली कंडीशन आप इससे इसको डिवाइड करिए 8 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देन 8l = देन 5l + 5b। अगर हम इसको इधर लेके जाएं तो ये 3l = 5b और यहाँ से l/b की वैल्यू आती है 5/3, मतलब 5:3। ओके, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल दे रखा है, दो वर्गों के परिमाप। देखो, दो वर्ग हैं, पहले वर्ग का परिमाप 4a1 मान लिया और दूसरे का 4a2। दो वर्गों के परिमाप, इसका 40 और ये 24। ओके, परिमाप अगर दे रखा है तो यहां से इसकी भुजा निकल जाती है, a1 की वैल्यू 10 आ गई और a2 की वैल्यू 6, ये दोनों की दोनों निकल गई। उसके बाद उसने क्या बोला, अगर देखिए, ये बोलता है जिसका क्षेत्रफल, एक तीसरा वर्ग जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है, वर्गों के अंतर के, ये है जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर। सवाल है इस तरीके से। ठीक है, उस तीसरे वर्ग जिसका क्षेत्रफल ही है सबका, भुजा निकलने के बाद आगे जो सवाल है वो देखिए, उस तीसरे वर्ग जिसका क्षेत्रफल, देखो तीसरे वाले की भुजा a3 और इसका क्षेत्रफल
दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के वर्ग के अंतर के बराबर, भुजा का वर्ग और ये भी भुजा का वर्ग, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका रूल लगाया, तन 10 और 6 16 इंटू इसमें से घटाया तो 4, और यहाँ से A3 की वैल्यू रूट लग के आ गई 16 चौका 64 देन 8। ये है इसकी भुजा, उस वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पर आ गया परिमाप बताना है, भुजा निकल गई अगर तो 4 की मल्टीप्लाई करें और परिमाप निकल गया, परिमाप देन 4 अट्ठे 32 सेंटीमीटर, जैसा कि स्क्रीन में दे रखा है। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल दे रखा है, एक लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी, लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में भी 10% की कमी। देखो जिसमें कमी करेगा उसे माइनस ले लेना है और जिसमें वृद्धि करेगा उसे प्लस, और आपको जो रूल लगाना है वो लगाना क्या है, देन R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन 100। आप इससे कोई भी सवाल कर सकते हैं। अगर दोनों में कमी है तो माइनस, दोनों में वृद्धि है तो प्लस। देखो R1 की वैल्यू 10 है, प्लस का है तो 10 लिख सकते हैं, R2 की वैल्यू माइनस में तो आप माइनस का 10 लिखिए, उसके बाद प्लस यहाँ पर 10 और उस वैल्यू को माइनस में लिखिए, बस और कुछ नहीं। -10 और +10 ये दोनों तो खत्म, यहाँ इस माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 100 आएगा और नीचे भी 100, और यहाँ से इससे डिवाइड होने का -1, और ये अगर उत्तर माइनस में आता है तो कमी और प्लस में आता है तो वृद्धि, देन आंसर। ओके, ये बात है बस नोट करने की। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल दिया है, एक वर्ग की भुजा में 10% वृद्धि या 10% बढ़ा दिया जाए, बात चल रही है वर्ग की। देखो वर्ग की चारों भुजा बराबर होती हैं, अगर लंबाई 10% वृद्धि हो जाती है तो चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि हो जाती है, और हमारा रूल R1 प्लस R2 और जमा R1 R2 अपॉन 100, ये आपका हर सवाल को कर सकता है ज़्यादातर। देखो 10 प्लस 10 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो 100 अपॉन 100, इनको कैलकुलेट करेंगे अगर हम तो 20% वृद्धि, एन आंसर। ओके, एंड आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।